हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स है। ये वीडियो स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि मैं इसमें आज 102 जो हमारा सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन, उसके रिलेटेड सेशनल वर्क को डिस्कस करूँगी और आपको पूरा बताऊँगी कि सेशनल वर्क कैसे करना है और क्या टॉपिक है। अगर ये वीडियो किसी और भी बीएड स्टूडेंट के काम आती है, किसी के सिलेबस में और भी ये टॉपिक है, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकता है। या अदरवाइज़ किसी को ऑटोबायोग्राफी चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वो भी इसको देख सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा जो 102 सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन, उसमें हमारा एक ही सेशनल वर्क है जिसका टॉपिक है टू स्टडी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड preparation of a report on the ways the autobiography can help in development of a personality of an individual. सबसे पहले तो मैंने एक इंट्रोडक्शन पेज इंक्लूड किया अपनी फाइल में जिसपे मैंने सिंपली लिखे है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आफ्टर दैट मैंने एक पेज पे उनकी पिक्चर लगाई है। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी एक बुक में लिखी गई है, विंग्स ऑफ अ फायर जिसका नाम है, तो मैंने उसका ये बुक पेज लगाया है। देन मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दी है और अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक हमारा है टू स्टडी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड preparation of a report on the ways the autobiography can help in the development of a personality of an individual। ये हमारा टॉपिक है जो हमें 102 के सेशन वर्क में करना है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल माना है और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है विंग्स ऑफ अ फायर उसके रिगार्डिंग लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने देखो इंट्रोडक्शन लिखी है। तो देन मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर उनका शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके पॉइंट वाइज पॉइंट उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आफ्टर दैट मैंने वाइट पेज पे एक उनकी और पिक्चर ऐड की है। तो मैंने वन साइड प्लेन और लाइनिंग पेज यूज़ किया है, आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी कर सकते हो। ये हमारा सेकंड पेज है। तो फिर मैंने उनके अवार्ड्स और वो कब उनकी डेथ हुई थी इसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा उनकी अर्ली लाइफ को डिस्क्राइब करना। तो फिर मैंने उनकी अर्ली लाइफ को एज अ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है जिसके बीच में मैंने सब बताया कि उनकी फैमिली में कौन था, कैसे थे, तो क्या उनकी फैमिली में कौन-कौन रहता था, क्या उनकी डिज़ायर थी, कैसे वो हार्ड वर्किंग थे। तो ये मैंने सब उनके बारे में लिखा है। नेक्स्ट हम जैसे जानते हैं कि अब हमारा टॉपिक है कि कैसे उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी डेवलप की। तो हमने उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखा। तो सबसे पहले मैंने उनकी साइंस कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। तो हम यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कलाम की साइंस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी है। और आफ्टर दैट मैं मूव करती हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक और पिक्चर ऐड की है। तो ये स्टैचू है कलाम का। आफ्टर दैट हम मूव करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे उन्होंने एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लाउड बना हुआ है। इस क्लाउड के बीच में मैंने उनका एक कोटेशन लिखा है जो उनका एक फेमस कोटेशन है। फिर आफ्टर दैट मैंने उनकी कंट्रीब्यूशन एक सोसाइटी में लिखी है कि कैसे उन्होंने एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। आई होप आपको दिख रही होगी फाइल क्लियरली। यहाँ पे मैंने सारी सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन लिखी। फिर नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक और पिक्चर इंक्लूड की है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की राइटिंग है, उनका एक कोटेशन है जिसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है। फिर अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। ये पेज नंबर 5 है। तो यहाँ पे मैंने करियर बताया एपीजे अब्दुल कलाम का। तो सबसे पहले मैंने एज अ साइंटिस्ट उनके करियर को बताया है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। पर तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि मैंने क्या लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनका करियर ही आगे मैं कंटिन्यूटी में लिख रही हूँ। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हम आए हैं 6 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज अ प्रेसिडेंट उनका करियर कैसा था। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। तो
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज़ करके इसको नोट डाउन कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा था, सब कुछ, वो हमारे कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या पोजीशन थी उनकी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट जो मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द कलाम, ये उनका लास्ट है। ये जो मैंने इंक्लूड किया एज अ प्रेसिडेंट में उनके करियर के। सो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है उनको अवार्ड्स और क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। तो आप इसको भी लिखो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट डाउन कर लो अपनी फाइल पे। सो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा है कि ये मैंने नेक्स्ट एक पिक्चर लगाई है, ये अवार्ड सेरेमनी में कलाम थे, ये कलाम है तो उनको अवार्ड मिल रहा है। सो नेक्स्ट हम पेज नंबर 7 पे जाते हैं। तो ये मैं कंटिन्यूटी में ही लिख रही हूँ उनके अवार्ड्स और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो मैंने पॉइंटेड में नोट किए हैं ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए रीड करने में और ज़्यादा पेजेस ना लगें आपके और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो। सो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, आप नोट डाउन कर लो। तो ये नेक्स्ट आगे उनके अवार्ड्स हैं और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जैसा आपको बेटर लगता है या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। फिर आफ्टर दैट मैंने उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में लिखा है। सो ये देखो, ये उनका फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो कभी किसी से गिफ्ट्स नहीं लेते थे, सिर्फ बुक्स ही लेते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें सीखना चाहिए इससे। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे भी मैंने उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कंटिन्यूटी में किया है। तो ये उनके नेक्स्ट 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है। सो आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम मूव करते हैं आगे। सो ये आगे हैं उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो आप इसको भी, मैं स्क्रीन को 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें और इसका क्लिक ले सकें अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज पॉज करके आप लिख लीजिए। सो नाउ वी विल मूव अहेड एंड ये उनका लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अभी तक आप, जैसे आपने देखा, मैंने 8 पेजेस यूज़ कर लिए हैं सिर्फ इतना सा लिखने के लिए। सो अब हम अपने 9th पेज में मूव करते हैं। तो अब इसमें मैंने बताया है कि डॉक्टर कलाम एंड द यूथ के बीच में और डॉक्टर कलाम के बीच में क्या था। तो मैंने बताया कि वो रोल मॉडल थे, तो हम्बल थे नेचर में, छोटे से पैराग्राफ में उसको डिफाइन किया है। सो उसके बाद मैं मूव किया है उनकी राइटिंग्स पे कि उन्होंने क्या क्या राइटिंग्स लिखी। तो एज शॉर्ट एज पॉसिबल करके मैंने लिखने की कोशिश की है इसको। तो ये उनकी राइटिंग के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए उनकी राइटिंग्स के बारे में। ये उनकी 5th राइटिंग है, आपको पहले नहीं दिख रही होगी, आप देख लीजिए। मैं होल्ड कर देती हूँ स्क्रीन को यहीं पे, आप नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने उनका एक और पिक्चर इंक्लूड किया है। ये उनके मेमोरियल की पिक्चर है जो मैंने इंक्लूड की है यहाँ पे। सो आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप कोई भी और भी पिक्चर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मर्जी की, ज़रूरी नहीं है आपको यही पिक्चर्स लगानी है। मैंने हर पेज पे एक पिक्चर लगाने की ट्राई की है। सो आप कितनी भी पिक्चर इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको ठीक लगता है। तो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे थे पीछे, मैं देखती हूँ किसकी बात कर रहे थे, मुझे भूल ही गया। तो यहाँ पे हम उनकी राइटिंग्स की बात कर रहे थे, फिर मैंने आपको बताया कि मैंने पिक्चर लगाई है। सो ये उनका आगे कंटिन्यूटी में पार्ट है, ये 10th पेज नंबर है, तो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। सो उसके बाद मैंने इंक्लूड किया है कि कौन सी ऐसी थिंग्स थी जो उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल बनाती थी। सो मैंने स्मॉल से 2 पैराग्राफ में उनको लिखा है उन चीज़ों को। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रही होंगी, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर रहे होगे, आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी पढ़ने में, आप ईज़िली स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैंने उनकी डेथ के बारे में लिखा है, कैसे उनकी डेथ हुई, कब हुई, किस डेट को हुई। सो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन को ऐसे होल्ड डाउन कर देती हूँ ताकि आप देख लें इसको और ईज़िली इसका स्क्रीनशॉट ले सकें।
सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो मैंने एक और पिक्चर उनकी इंक्लूड की है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे एक उनकी और पिक्चर है। सो आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही पिक्चर्स लगानी है या कुछ ऐसा वैसा है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं उसकी। सो ये हमारा 11th पेज है। यहाँ पे मैंने उनकी डेथ को आगे कंटिन्यूटी किया है कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने उनके नेशनल मेमोरियल के बारे में लिखा है एक शॉर्ट से पैराग्राफ में। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। सो ये हमारा 11th पेज नंबर था। आप इजीली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हम जब बीएड की फाइल बनाते हैं तो लास्ट में हमें अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। सो मैंने यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पे, तो वो आप नोट डाउन कर लो एक्सपीरियंस को। सो मैंने इसको कंटिन्यू किया है नेक्स्ट पेज पे। सो ये हमारा लास्ट पेज है, 12th पेज। सो मैक्सिमम सभी यहाँ पे यही बोलते हैं कि आपको 7 to 8 पेजेस की फाइल तो बनानी है मिनिमम में। मैक्सिमम तो आप कितना भी लिख सकते हो, तो मैंने मैक्सिमम 12 पेजेस यूज़ किए हैं। डिपेंड्स अपॉन राइटिंग और लिखने का वे, आप कितने भी पेज लगा सकते हो। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आई होप आप सबको मज़ा आया हो, आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हुआ हो। मैंने जो भी आपको 102 का सेशनल वर्क बताया, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। ये फर्स्ट सेम का सेशनल वर्क है 102 का। एक ही टॉपिक है ये 102 में, कोई और ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी बता दिया है, क्या क्वेश्चन था इसका। अदरवाइज़ किसी विदाउट बीएड स्टूडेंट को भी एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी चाहिए तो वो भी इसको फॉलो कर सकता है, और अगर किसी और के सब्जेक्ट में भी है तो वो भी इसको देख सकते हैं। मैं आगे भी वीडियोज़ ऐसे अपलोड करती रहूँगी, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे और भी वीडियोज़ ऐसे डालने के लिए, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम सारे सेशनल वर्क्स, सिलेबस और भी जो मेरे पास नोट्स हैं या मैंने जहाँ से पढ़ा था, तो मैं वो सब कुछ आपको साथ शेयर कर सकूँ, मैं हेल्प कर सकूँ आप सबकी भी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगी आपके इशू को सॉल्व करने की। सो बाय बाय एवरीवन, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता दूँ कि कैसे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है, कैसे करना है। तो मेरी फुल ट्राई रहेगी कि मैं अपना टाइम निकाल के आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर्स सारे, स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी के, तो मैं सब कुछ A to Z शेयर करूँ कि कैसे पढ़ के जाना चाहिए कि आपका पेपर ज़्यादा स्कोरिंग हो जाए। तो ये सारी टिप्स भी दूँगी। तो बस सब कुछ आपको टाइम पे टाइम मिलता रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको पता लग जाए जब भी मेरी वीडियो आए। सो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो इसी के साथ हमने पढ़ लिया आज का सेशनल वर्क 102 का फर्स्ट सेम का। सो बाय बाय। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब भी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखें। अगर आप किसी और से इंस्पायर हैं तो आप उनकी भी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम ही लिखना है।